आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में दरिद्रता हर दिन बढ़ती जा रही है, हर दिन आपके घर में कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, आप पूरी तरह से भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा प्रसाद भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में जो है काफ़ी ज़्यादा कांड हो रहे हैं और दरिद्रता मची हुई है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। भक्ति करने के बावजूद भी आपके घर में प्रेत बैठा हुआ है। ये मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भक्ति भी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ अगर आप सोच रहे हो, तो एक साइड ये भी सोचिए कि हो सकता है कि आपके घर में प्रेत हो नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं भक्ति के दौरान, अगर ये किसी इंसान के अंदर ज़्यादा हलचल हो रही है, जैसे आपके घर में कोई इंसान है आपसे अलग और आप भक्ति कर रहे हो, पूरे अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो आपको तंग करता है, आपको रोकता है, आपको कुछ कुछ बोलता है, या फिर उस आदमी का सर भारी रहता है, उसे कई ऐसी तरह की दिक्कतें होती हैं आपकी भक्ति से, तो समझ लेना कि उस आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव को उसके सामने नहीं आने दे रही है। तो ये प्रेत होते हैं, प्रेतों के ही ये लक्षण होते हैं। प्रेत आपके घर में बैठा रहेगा छुप के, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भक्ति भी करोगे, सारा काम अच्छे तरीके से करोगे, उसके बावजूद भी प्रेत आपके घर में बैठा रहता है। क्योंकि प्रेत जो होता है उससे कई बार तो ऐसे प्रेत होते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है, लेकिन कई ऐसे प्रेत होते हैं जो मुक्ति नहीं मांगते और ऐसे ही तंग करते रहते हैं। अब ये हमारे घर में आते हैं हमारी ही कुछ थोड़ी बहुत गलतियों के कारण। हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं अनजाने में, जिसके कारण प्रेत हमारे घर आ जाते हैं। या फिर अगर हमारा घर कहीं हॉस्पिटल के पास हो, रेलवे ट्रैक के पास हो, या फिर शमशान घाट के पास हो, तो ऐसी जगह से भी प्रेतों के आने के चांस लगातार काफ़ी बढ़ते रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों से भी सावधान रहना चाहिए। जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि अगर घर में कोई इंसान आपकी पूजा पाठ करने से आपको रोकता है, या फिर उसमें कुछ हलचल होती है, आप कुछ ऐसा महसूस करते हो जैसे उसकी आवाज़ ही बदल गई बोलते हुए, या उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। घर में दरिद्रता का आ जाना, घर में बरकत का बिल्कुल ही रुक जाना, लड़ाइयाँ रहना, बीमारियों का होना, ये सब नेगेटिव एनर्जी के घर में होने के संकेत होते हैं। घर में कई बार अगर आपका तुलसी का पौधा खड़ा हुआ है तो वो सूख जाता है, ये भी घर में नेगेटिव एनर्जी के संकेत होते हैं। और कई बार जो हमने मंदिर में मूर्तियाँ रखी हैं, वो रखी अगर अचानक से टूट जाने लगे, जैसे कहते हैं कि मूर्ति रखी थी और पता ही नहीं लगा कि किसने इसको तोड़ दिया, तो वो खंडित मूर्तियाँ मानी जाती हैं। मूर्तियाँ भी ऐसे में खंडित होने लग जाती हैं। ये निर्भर करता है कि जो आपके घर में प्रेत बैठा है वो उसके अंदर कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के अंश हैं। अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो असर बहुत ज़्यादा दिखता है। तो अब आपको पता तो लग गया है कि हमारे घर में किसी के अंदर प्रेत है, कोई शक्ति नहीं है लेकिन प्रेत है। तो फिर आपने उसका इलाज करना होता है। कैसे उसका इलाज किया जाए उसके बारे में भी आपको अभी बता देता हूँ। अगर आपको कन्फर्म हो चुका है कि आपके घर में कोई शक्ति नहीं बल्कि प्रेत है, तो आपको हनुमान जी या फिर माता काली की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि धरती पर सिर्फ यही दो ऐसे देवता हैं जो भूत प्रेतों का जड़ से इलाज करते हैं। अब हनुमान जी के अगर आपने इष्ट बना रखा है पहले से ही, अगर आप काली माता को इतना नहीं पूज रहे हो लेकिन आप हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पूजते हो, उनके मंगलवार वाले दिन मंदिर में भी जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, प्रसाद भी बांटते हो, तो आपने आंख बंद करके हनुमान जी को पकड़ लेना है बस। अब जो आपके घर को सही लाइन पे लेके आएंगे, घर से प्रेत को निकालेंगे, भूत प्रेत से आपको आज़ाद करेंगे, तो वो सिर्फ हनुमान जी ही हैं। आप हनुमान जी की शरण में जाइए। सबसे पहले तो आप, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले तो आप पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो बाज़ार से ले आएँ और उस फ़ोटो को आप घर की मेन जो दरवाजे होते हैं, जहाँ से हमारी घर में एंट्री होती है, जिसे मेन चौखट बोलते हैं, जैसे घर में 3 कमरे हैं तो उनकी चौखट तो अलग अलग हुई, वो मेन चौखट नहीं होगी, लेकिन उन 3 कमरों में जैसे बाहर एक लॉबी होती है तो उस लॉबी में अंदर आने के लिए एक चौखट होती है। तो वो जो चौखट होती है
वो मेन चौखट बोली जाती है, और उस चौखट के ऊपर की साइड ही आपने ये काम करना है। चौखट की ऊपर की साइड आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा देनी है और वहाँ पर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, अगर मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव शक्ति है जिसने जो है हमारे घर में इतना बुरा हाल कोहराम मचा रखा है, कृपा करके आप उसे हमारे घर से बाहर निकालें। ऐसे आपने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। दूसरा, अगर आपके पास टाइम हो सुबह शाम तो आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कर सकते हैं। हनुमान जी के आगे जोत जलाएं। जोत जगाने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो आप इसका हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब आप पाठ करने बैठे तो आप एक लोटे में पानी सामने रख लें, और जैसे ही आपका एक हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाता है तो आपने उस लोटे में फूंक मारनी है। जब दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी फूंक मारनी है, तीसरा कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरी फूंक मारनी है। ऐसा करके आपके 11 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने 11 बार फूंक मार देनी है, और जो वो जल होगा वो आमंत्रित हो जाएगा। उसके ऐसे ही आपने 11 बार 11 हनुमान चालीसा पढ़ देनी है, और 11 दिन तक लगातार आपने इसको पढ़ना होगा। 11 दिन तक अगर आप इसे लगातार कर लेते हो तो आपके घर से भूत प्रेत बाधा, जो भी ऊपरी बाधा है, सारी पूर्ण तरीके से ठीक हो जाती है। तो भक्तों, आप इस काम को जरूर करके देखें। अगर किसी के अंदर प्रेत दोष है तो इससे 101% ठीक हो जाता है। तो भक्तों, वीडियो में बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को भी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, हमारे चैनल पर और भी भूतों प्रेतों से रिलेटेड वीडियो डली हुई है। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट ना हो पाए हों तो आप और वीडियोस भी देख सकते हो। उनमें भी मैंने भूत प्रेत को अपने घर से कैसे निकालते हैं, ऊपरी हवा, डाकनी, पिशाचनी, जो भी आपके घर के अंदर अपना डेरा लगाकर बैठी हुई है, उसको आप अपने घर से कैसे निकाल देते हो, उसके बारे में मैंने बता रखा है। तो आप उन सब वीडियोज़ को देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।